जय माई की। मनुष्य इच्छाओं से भरा हुआ है, यानी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वही उसके सबसे बड़े जीने का आधार बनती हैं। इच्छा अगर विहीन व्यक्ति हो जाए तो फिर वो जीना नहीं चाहेगा। अब इच्छाओं के प्रकार हैं। मुख्यतः दो प्रकार की इच्छाएं हैं। पहली इच्छा स्वयं की और दूसरी इच्छा सबकी। स्वयं की इच्छा क्या है? हम अच्छे हों, हमारा रहन सहन अच्छा हो, हम उच्च स्तरीय गुण को धारण करें, गुणवान हों और भौतिक सुख साधन संपदा हमारे पास ज्यादा है। और सबकी पूरी पृथ्वी अच्छी हो, सागर, नदियां, तालाब, जंगल और इस धरती पे निवास करने वाले सब लोग सुखी, ये इच्छा होती। अब हमारे सनातन धर्म में ये इच्छा दो तरीके से व्यक्त की गई, यानी सबका सुख चाहने वाली जो इच्छा है वो श्रेष्ठ इच्छा है, और अपना केवल सुख चाहने वाली जो इच्छा है वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना सुख प्राप्त करने वाली इच्छा निहायत ही खराब इच्छा है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? मन से। यानी जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही मन है। दिमाग में चलने वाला हर दृश्य मन के द्वारा संचालित होता है, और मन आपके वातावरण और रहन सहन पर निर्भर करता है। यानी आप पहले और आज में अगर इस चीज को ढूंढना चाहें तो आप बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। पहले की फिल्में बनती थी, बिलियन जो फिल्म का होता था वो बिछड़ जाता था, भाग जाता था बचपन में, और पटरियों पे उसका पालन पोषण होता था। रेल की पटरियों या रोड के किनारे उन लोगों के द्वारा वो पालन पोषण उसका किया जाता था जिन लोगों में निम्न स्तरीय भाव होते थे, और निम्न स्तरीय में भी उच्च स्तरीय भाव देखे गए। तो वो उच्च स्तरीय, अगर निम्न स्तरीय लोगों में उच्च स्तरीय भाव है तो उच्च स्तरीय काम वो करता है। अगर निम्न स्तरीय लोगों में निम्न स्तरीय भाव है तो फिर वो निम्न स्तरीय काम करता है, और उसका प्रभाव समाज पे भी पड़ता है। समाज का कुछ
एक वर्ग उसे अपना रोल मॉडल मान लेता है और वो भी वही काम करने लगता है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? यानी वातावरण ये निश्चित करता है कि आपका स्वभाव कैसा है। अगर वातावरण आपके अनुकूल है फिर क्या कहें, सब कुछ अच्छा। अगर वातावरण आपके विपरीत है तो सब कुछ खराब हो। तो उच्च स्तरीय सोच निम्न स्तरीय जीवन में भी होना चाहिए और आपके विचारों को उच्च स्तरीय सोच ही उत्तम विचार वाला बनाता है ना? गूढ़ रहस्य। इस रहस्य को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं ईमानदारी का प्रदर्शन, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी है, नमक का दरोगा। ये ब्रिटिश हुकूमत की कहानी, जमीर, अपने अंदर का जमीर। हमको ये नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा दबाव क्यों न। अगर ये विचार आपके अंदर है तो आप निश्चित उच्च स्तरीय विचारों के मालिक हैं। अगर ऐसा विचार नहीं है तो धरती पे केवल पेट भरने के लिए आपका जन्म हुआ है और भोग करने के लिए। उसमें नैतिकता कहीं स्थान नहीं है। और नैतिकता अगर स्थान नहीं रखती तो आपका जीवन बहुत उत्तम जीवन नहीं माना जा सकता। तो जीवन को उत्तम बनाने के लिए भी अच्छा दिखना आवश्यक है। अच्छा बन के दिखना बहुत आवश्यक है। केवल दिखना और बन के दिखना दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप अच्छा बन के दिखते हैं तो आप अच्छा रोल मॉडल बनेंगे, और केवल दिखना चाहते हैं तो आप अच्छा रोल मॉडल नहीं बनेंगे। कहीं भी कुछ भी परिवर्तन वही कर सकता है जो अच्छा रोल मॉडल। ये बात हमारी आपको धारण करनी चाहिए। सत्य के जीवन में ही ये धारण हो सकता है, अन्यथा नहीं। जीवन में अच्छा ही अच्छा होना चाहिए और अच्छा बन के ही अच्छा करना चाहिए। अच्छा बन के अगर अच्छा आप नहीं करते हैं तो किसी हालत में वो अच्छा नहीं हो सकता। और कुछ बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, स्वयं को बदलने के लिए सब कुछ करना है। सुबह उठने से लेकर और रात सोने तक, मिलने जुलने वालों से लेकर न मिलने जुलने वालों पर भी आपका प्रभाव दिखना ही चाहिए। अगर ऐसा है जीवन तो आपका जीवन
निश्चित तौर से उत्तम होता जाता है। फिर इसी तरह की चर्चा अगले वीडियो में हम लोगों की हो। जय माई।